औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 है फिर आपके पास, जिसमें पूछा गया है द फार्मूला ऑफ द मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ कॉक इज गिवन बाय। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फार्मूला मैग्नीट्यूड का आपके पास दिया गया है m। अब लॉग इसकी बेस क्या है 10 a/a0। नेक्स्ट इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन बताई गई है कि हम इसको क्या क्या चीज़ कह सकते हैं और इसकी वैल्यूज़ क्या है इफ़ एम्पलीट्यूड a। तो स्टूडेंट्स अब a को हमने क्या कहा है यहाँ पे क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड, ठीक है, इज़। अब एम्पलीट्यूड की वैल्यू आपको दी गई है वो है 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड। स्टूडेंट पहले सिंपल एम्पलीट्यूड था, अब रेफरेंस एम्पलीट्यूड को किससे जाहिर किया गया है ए नॉट से, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या दी गई है 10, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे मालूम क्या करना है, मालूम क्या करना है वो है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, यानी सॉरी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमने इसमें फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इस पे गिवन डाटा अप्लाई देखेंगे, गिवन डाटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो जो आपके पास क्वेश्चन में चीज़ें दी गई हैं वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। एक तो हमें क्या दिया गया है, एम्पलीट्यूड दिया गया है वो है 10,000। तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड 10,000। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास रेफरेंस एम्पलीट्यूड दिया गया है, रेफरेंस एम्पलीट्यूड आपके पास कितना है ए नॉट इज 10। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए नॉट 10। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है, फाइंड करनी है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो वो हम क्या, एम। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में ही एम और एक फार्मूला अप्लाई कर दिया है, तो मैग्नीट्यूड को एम से जाहिर करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ मालूम करनी है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स यूजिंग फार्मूला, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे फिर m इक्वल टू लॉग, इसकी बेस कितनी है आपके पास 10, और ये आपके पास आ जाएगा a यानी एम्पलीट्यूड ओवर a नॉट यानी रेफरेंस एम्पलीट्यूड, ठीक है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे गिवन डाटा से देखते हुए हमने इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, फिर लॉग इसकी बेस 10, ये आपके पास एज इट इज़ ही आ जाएगा। ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी दी है 10,000, 10,000 यहाँ पे हम पुट कर देंगे, और बटे में रेफरेंस एम्पलीट्यूड आपके पास कितना दिया गया है ओनली 10। तो इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा 10। अब स्टूडेंट्स ये एक ज़ीरो क्या हो गया, एक ज़ीरो से कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे ओनली 1,000 रह गया। तो इसकी बेस 10 है। स्टूडेंट्स आपने प्रीवियस भी ये क्वेश्चन किए हैं, अगर आप लोग गौर करें तो 10,000 में हम क्या कर सकते हैं, इसकी फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा फिर 1000 और 10 पे स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करें। अगर आप लोग 10 वन द 10 और 0 0 आपके पास एज इट इज़, फिर 10 वन द 10 और 0 10 वन द 10। तो स्टूडेंट्स फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आ गई है 3, जो कि हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास फिर क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इक्वल टू लॉग, इसकी बेस क्या थी आपके पास 10 और 10 की पावर 3। स्टूडेंट्स जो हमने 1000 का को फैक्टराइज किया था, अब उसकी पावर क्या आ गई है 10 की पावर 3, और बटे में हमारे पास 1 रह गया था, हम उसको नहीं लिखते। अब अगर आप लोग इस क्वेश्चन पे पूरे पे गौर करें तो इस पे पावर लॉ अप्लाई हो रहा है। पावर लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, 3 क्या है स्टार्ट पे आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे m यानी मैग्नीट्यूड जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी वो पावर लॉ के अकॉर्डिंग ये 3 क्या आ गया है स्टार्ट पे आ गया है, ठीक है। और फिर लॉग इसकी बेस क्या आ गई 10, और इसके सामने जो लॉग के सामने हमारे पास रिजल्ट होता है वो भी 10 है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक और कंडीशन पड़ी हुई है, अगर आपके पास लॉग ठीक है 10 और उसके सामने वाला रिजल्ट भी सेम हो तो वो किसके बराबर होता है, फिर 1 के बराबर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़ुबानी भी याद होनी चाहिए और आप इसको कैलकुलेटर पे भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लॉग 10, अगर आपके पास कोई बेस 2 होती और इसके सामने वाला रिजल्ट भी 2 होता है तो वो किसके बराबर आना था, फिर 1 के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, m इक्वल टू ठीक है 3, और इस टोटल वैल्यू की जगह क्या पुट करेंगे 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड आपके पास फिर क्या आ जाएगा 3। तो स्टूडेंट्स यहीं तक इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। जी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड
₹10,000 इन सेविंग स्कीम। अब अब्दुल्ला ने क्या किया, ₹10,000 है उसको सेव किया, ठीक है, इन्वेस्ट किया है किसमें, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टेड टी ईयर्स। तो अब उसने टी ईयर्स के बाद उसकी जो आमदन है वो बढ़ जाए, ठीक है, इसके लिए उसने इन्वेस्ट किया। इज़ द रुपीज़ वाई, ठीक है, तो जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो वाई यानी रुपीज़ को वाई का नाम दिया गया है। तो नेक्स्ट आप लोग अगर देखें स्टूडेंट्स, दिस इज़ मॉडल्ड बाय इक्वेशन, ठीक है, मॉडल बाय इक्वेशन उन्होंने यहाँ पे दे दी गई है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट जैसे मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपके पास दे दिया गया था, अब यहाँ पे y इक्वल टू 1,01,05 और इसके ऊपर पावर स्टूडेंट्स क्या आ रही है, t को यहाँ पे ईयर्स का नाम दिया गया है और इज y क्या है, रुपीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन एक सेटिस्फाई करनी है जिसमें t उन्होंने कहा है ग्रेटर देन 0 हो और फाइंड क्या करना है, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, यानी कितने सालों के बाद अब्दुल्ला की जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग फिर क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेंगे। तो पहला काम है यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट, अब्दुल्ला ने जितनी अमाउंट इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इन्वेस्टेड अमाउंट। तो इन्वेस्टेड अमाउंट को यानी अमाउंट को हमने वाई का नाम देना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में वाई आप लोगों के पास बताया गया था, इन्वेस्टेड अमाउंट आपके पास कितनी थी फिर 1,00,000, ठीक है, 1,00,000। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट उन्होंने कहा कि डबल हो जाएगी, कितने सालों बाद डबल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं जो इन्वेस्टमेंट है विल बी डबल, कब डबल होके कितनी हो जाती है, इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। तो स्टूडेंट्स जब डबल होगी यानी इसको दुगना करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1,00,000 को। तो ये आपके पास फिर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा वैल्यू, तो 1,00,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2,00,000, ठीक है, रुपीज़। अब नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ईयर्स फाइंड करने थे। तो ईयर्स को किसका नाम दिया है, टी का, तो हम यहाँ पे इसको स्मॉल टी और साथ में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी ये चीज़ हमने क्या करनी है, ईयर्स फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास एक इक्वेशन दी गई थी वाई की, तो यहाँ पे हम यूजिंग इक्वेशन, अब स्टूडेंट्स उस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, y इक्वल टू, यहाँ पे ये जो इक्वेशन स्टूडेंट्स क्वेश्चन में बताई गई है y इक्वल टू 1,01,05 और होल की पावर t, तो ये वाली इक्वेशन हम यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लेंगे फिर। तो y इक्वल टू 1,00,000 और 1.05 और होल की पावर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा था, टी, ठीक है। तो y की कीमत भी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन के गिवन डाटा में दी गई है। तो y की कीमत यहाँ पे क्या आ गई है फिर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देखें इन्वेस्टमेंट जब डबल हुई तो 2,00,000, ठीक है। अब y की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2,00,000 और नेक्स्ट ये टोटल वैल्यू को हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। तो ये आ गया 1,00,000 1.05 और होल की इसकी पावर क्या आ गई है, टी। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इस टोटल वैल्यू को इधर लेके डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करते हैं और बटे में इसके 1,00,000 आ जाएगा और इक्वल में स्टूडेंट्स आपके पास 1.05 और इसकी पावर क्या आ गई है, टी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर आप लोग क्या करेंगे, अगर देखें तो इसके ज़ीरो सारे इसके साथ कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या रह गया अकेला 2 इक्वल टू 1.05 और इसकी पावर क्या रह गई है, टी। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप लोग देखें स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, टी ईयर्स फाइंड करने हैं। तो टी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अप्लाई क्या कर देंगे, लॉग। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब इन दोनों साइडों पे हम क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे फिर हम पावर ला के अकॉर्डिंग टी को स्टार्ट पे ले आएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा फिर लॉग 2 इक्वल टू लॉग 1.05 और इसकी पावर क्या आ गई है, टी। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे इस पे हम क्या करेंगे, पावर ला अप्लाई कर देंगे। पावर ला के अकॉर्डिंग टी यहाँ पे लॉग के स्टार्ट पे आ जाएगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे लॉग 2 इक्वल टू टी स्टार्ट पे लॉग
1.05। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें स्टूडेंट्स, अब इसमें लॉग की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम। यहाँ पे अकेला लॉग है, तो नेक्स्ट इसमें कोई भी हमारे पास अदर डिजिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो लगा लेंगे। तो इसको हम फिर फाइंड करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे फिर आपके पास है log 2। अब 2 एक सिंगल डिजिट है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने इसमें क्या फाइंड करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में इसका डेसिमल पॉइंट है, तो फिर यहाँ अपनी रियल प्लेस पे ही मौजूद है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी फिर 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या फाइंड करना है, मेंटीसा। तो स्टूडेंट्स मेंटीसा फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, इसके साथ हम 0 लगा लेंगे खुद से। तो 0 लगा लेंगे, हम क्या करेंगे 20 को अब 0 के कॉलम में चेक करेंगे स्टूडेंट्स। इसके लिए हमें लॉग का टेबल देखना पड़ेगा। तो लॉग का टेबल देखेंगे, यहाँ पे आपके पास फिर वैल्यू दी गई है स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर आप लोग देखें 20 को 0 में 3010, ठीक है। आपके पास 20 में हमने 0 का कॉलम चेक किया तो 3010, जिसके साथ कोई डिजिट ना दिया गया हो स्टूडेंट्स, अगर हम उसके साथ 0 लगा लें तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास आ जाएगा फिर 3010, ठीक है। स्टूडेंट मेंटीसा को हमेशा क्या करते हैं, डेसिमल पार्ट में लिखा जाता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को अगर आप लोग ऐड करें तो 0 + 0.3010, तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आपके पास फिर यहाँ पे आ जाएगी। इसका log 2 में 0.3010, तो ये log 2 की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट स्टूडेंट t एज इट इज आएगा। अब हमने क्या करना है, log 1.05 फाइंड करना है, log 1.05। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है, लॉग के टेबल में हम क्या करेंगे, 10 में किसका कॉलम चेक करेंगे, 5 का। 10 में हमने क्या करना है, 5 का कॉलम चेक करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर टेबल वैल्यू में आ जाते हैं। तो टेबल वैल्यू में 10 पे चले जाते हैं। तो ये स्टार्ट पे ही 10 है, तो 10 में हमने क्या करना है, 5 का कॉलम। तो यहाँ पे देखें 5 में क्या आ रहा है, 0 to 1 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ रहा है फिर 0 to 1 2, ठीक है। ये डेसिमल पार्ट में। अब इसमें सबसे पहला काम हमारा कैरेक्टरिस्टिक, तो वो रियल प्लेस पे ही मौजूद है, तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है फिर 0, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इसमें 0 है क्योंकि पॉइंट अपनी रियल प्लेस पे ही मौजूद है। मेंटीसा हमने टेबल से फाइंड किया। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड करें तो आपके पास 0.0212 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर हम अप्लाई कर देंगे 0.0212। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, टी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कितने सालों के बाद जो उसकी आमदन है वो डबल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इन ये दोनों आपस में वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो ये टोटल वैल्यू आप इधर वाली साइड पे लेके जाके इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास फिर आ जाएगा 0.3010, और इसके बटे में डिवाइड करेंगे 0.0212, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे फाइंड क्या करना है, टी, तो हम ये वैल्यू लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेटर पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0.3010, ठीक है, ये आ गया, और इसको हमने डिवाइड करना है स्टूडेंट्स 0.0212, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखें रिजल्ट आ गया है 14। तो 14 के बाद स्टूडेंट्स 1 आ रहा है, 19, तो हम इसको राउंड ऑफ 1 आ गया है, तो इसको राउंड ऑफ ना भी करें तो ये टी की वैल्यू आ गई है आपके पास फिर टी इक्वल टू 14। तो स्टूडेंट्स यही आपका रिजल्ट है, यानी 14 ईयर्स के बाद जो अब्दुल्ला की इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया टी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपके पास है हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स हुरिया क्या कर रही है, पहाड़ों पे हाइकिंग कर रही है, तो उसमें टेम्परेचर सेंटीग्रेड के लिहाज से दिए गए हैं। जैसा कि टेम्परेचर उसका है डिक्रीज बाय 3%, परसेंटेज में दिया गया है। साथ में स्टूडेंट्स उन्होंने खुद ही बता दिया है और फैक्टर, जब इसका हम फैक्टर बनाएंगे वो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 0.97, ठीक है। of every 100 मीटर गेन इन ऑल्टीट्यूड द इनिशियल टेम्परेचर। स्टूडेंट्स इसमें जो इनिशियल टेम्परेचर आपके पास है वो एज द सी लेवल इज
20 सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक इनिशियल टेम्परेचर दिया गया है और यहाँ जो मालूम करना है वो क्या है, ओनली टेम्परेचर। तो नेक्स्ट आपके पास यूजिंग फार्मूला। अब स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपके पास फार्मूलाज उन्होंने खुद ही दे दिए जो आपने अप्लाई करने हैं और उसमें गिवन डाटा भी बता दिया है। यूजिंग फार्मूला टी यानी टेम्परेचर, ठीक है, टी आई इनिशियल टेम्परेचर, यहाँ पे वैल्यू बता दी जो यहाँ पे फैक्टर था 3% का 0.97। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई 0.97 और इसकी पावर है h/100, h यानी हाइट। कैलकुलेट करना है हमने टेम्परेचर को एट द ऑल्टीट्यूड और इसमें हाइट की वैल्यू भी बता दी गई है, वो कितनी है 500 मीटर। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन में जो जो चीज़ गिवन है वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया सबसे पहले गिवन डाटा, ठीक है। गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, सबसे पहला काम है हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर आपके पास कितना दिया गया है 20 डिग्री। देखें यहाँ पे आपके पास जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना है 20। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 डिग्री, ठीक है। तो टेम्परेचर, सिंपल टेम्परेचर हमने क्या करना है मालूम करना है स्टूडेंट्स। उसके सामने हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और नेक्स्ट हमारे पास एक वैल्यू दी गई है हाइट। हाइट कितनी है 500 मीटर। तो हम यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे हाइट 500 मीटर। स्टूडेंट्स अब ये चीज़ें जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी वो हमने लिख दी हैं और अब नेक्स्ट अपने क्या करना है, इस पे फार्मूला अप्लाई करना है जो कि टेम्परेचर का यहाँ पे दिया गया है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे फिर इसका यूजिंग फार्मूला। यूजिंग फार्मूला, अब जो क्वेश्चन में हमारे पास फार्मूला है वो है टी इक्वल टू टी आई यानी टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर और इसको मल्टीप्लाई किया गया है स्टूडेंट्स 0.97 और इसकी पावर क्या है h/100। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू हमारे पास गिवन डाटा में थी हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर टी आई की वैल्यू थी 20 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.97 और h में 500, ठीक है, और ये ओवर 100। स्टूडेंट्स के 2 जीरो इसके साथ कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या रह गया 20 डिग्री मल्टीप्लाई 0.97 और इसकी पावर क्या रहेगी अब ओनली 5, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे प्रीवियस में किया था हमने यहाँ पे वैल्यू टी की फाइंड करनी है। तो इस पर आपने क्या करना है फिर लॉग अप्लाई कर देना है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे हमने क्या करना है लॉग लगा देना है। तो ये आ जाएगा लॉग टी इक्वल टू लॉग और ये टोटल वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। तो 20 मल्टीप्लाई 0.97 और इसकी पावर क्या है 5। स्टूडेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो चूँकि मल्टीप्लाई से हमें पता चल गया कि प्रोडक्ट ला अप्लाई होगा। जब भी प्रोडक्ट ला अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है फिर प्लस में। तो ये लॉग टी हम एज इट इज़ ही लिख देते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लॉग 20 और साथ में मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में, लॉग 0.97 और इसकी पावर क्या आ गई है 5। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो इसकी पावर से अंदाज़ा हो रहा है कि इस पर पावर ला अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पावर क्या आती है लॉग के स्टार्ट पे आ जाती है। तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे लॉग 20, ठीक है, प्लस 5 स्टार्ट पे आ गया और लॉग 0.97। स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है इसमें लॉग टी यानी टेम्परेचर, तो इसकी टेबल से वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे log 20, अब इसकी वैल्यू आपने टेबल वैल्यू से फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। इसका डेसिमल यहाँ पे कहीं पे गिवन नहीं है तो इससे हमें आइडिया होता है कि इसका डेसिमल क्या है लास्ट पे मौजूद है। लेकिन हमें यहाँ पे ज़रूरत है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो यानी इसका डेसिमल यहाँ पे आना चाहिए। अब यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ एक डिजिट मूव किया तो स्टूडेंट्स जब एक डिजिट मूव किया तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई है फिर 1। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 20 तो गिवन है लेकिन इसके साथ कोई और नंबर ना हो तो फिर आप क्या करें ज़ीरो खुद से लगा लेंगे, ठीक है। अब 20 की लाइन में हम क्या करेंगे ज़ीरो का कॉलम चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर 20 की लाइन में हमने जब ज़ीरो का कॉलम चेक किया तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई है 3010। तो यहाँ पे लगाएंगे 0.3010। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपने कैरेक्टरिस्टिक में मेंटीसा को क्या करना है ऐड करना है। तो 0.3010 तो ये आपके पास आ जाएगा 1.3010। तो स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू आपके पास फिर आ गई log 20 की। तो log 20 की जगह हम फिर क्या लगा लेंगे
1.3010, तो +5 एज इट इज़। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, log 0.97, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे log 0.97 की वैल्यू, ठीक है, log 0.97। अब स्टार्ट पे ज़ीरो है तो ज़ीरो को स्टूडेंट्स हम इग्नोर कर देते हैं और हमने क्या करने हैं, डिजिट लेने हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ठीक है। अब 97 तो है हमारे पास, लेकिन इसके आगे कोई और डिजिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 97 को ज़ीरो में चेक करेंगे, ज़ीरो के कॉलम में। अब 97 को ज़ीरो के कॉलम में लॉगरिथम के टेबल से चेक करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम फिर आ जाते हैं, तो log ये देखें 97, और इसको जब ज़ीरो में चेक करेंगे तो स्टूडेंट ये देखें 9868, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल पार्ट क्या आ जाएगा फिर आपके पास, 0.9868। अब एक चीज़, ये तो हमने मैंटीसा फाइंड कर लिया है स्टूडेंट, तो और साथ में क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, अब पॉइंट यहाँ पे मौजूद है क्या, लेफ्ट साइड पे। तो जो 9 है ना, अब इसके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने यहाँ पे डेसिमल पार्ट अप्लाई करना है। तो फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने जो लेफ़्ट से राइट साइड पे मूव किया, जब भी लेफ़्ट से राइट साइड पे मूव करेंगे और एक डिजिट मूव किया, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई, -1। नेक्स्ट आपने जो वैल्यू फाइंड करनी होती है वो log 0.97 की फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक में मैंटीसा को ऐड कर देना है स्टूडेंट्स। तो जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.9868। अब बाय कैलकुलेटर अगर आप लोग इसको हल करें स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास आएगा -1 + 0.9868। तो इसका आंसर फिर आपके पास आ रहा है स्टूडेंट्स -0 पॉइंट, ये देखें -0.0132। तो ये आपके पास आ जाएगा -0.0132। तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर -0.013 और 2, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 5 के साथ। स्टूडेंट्स यहाँ पे पावर ला के अकॉर्डिंग 5 स्टार्ट पे आ गया था, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई फिर आपके पास आ गया 5। तो अब इसका रिजल्ट आपके पास आ रहा है स्टूडेंट्स -0.066, ये देखें -0.066। अब यहाँ पे पहला 1.3010 एज इट इज़, ठीक है। जब हमने क्या किया, इसमें प्लस किया, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है -0.066, ठीक है। तो अब प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे फिर आपके पास है 1.30103010, ठीक है। इसमें आपने माइनस क्या करना है, 0.066, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ गया 1.235। तो ये देख लें स्टूडेंट्स 1.235। तो log इसके साथ है t। हमने क्या करना है, यहाँ पे ओनली टेम्परेचर फाइंड करना है स्टूडेंट्स, और इसके लिए log को ख़त्म करना पड़ेगा। log ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, फिर एंटी log अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट जब हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग और एंटी लॉग दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में फिर कैंसिल हो जाएंगे, एंटी लॉग, और इसके साथ हमने क्या करना है, log t लिख देना है। और नेक्स्ट में भी हमने सेकंड वैल्यू के साथ एंटी लॉग अप्लाई कर देना है, एंटी लॉग और 1.235। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आपके पास लॉग और एंटी लॉग क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं। हमारे पास टी की वैल्यू अब क्या आएगी, एंटी लॉग फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमने क्या करना है, डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को देखना है। तो 0.235, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, फिर ये आपके पास आ जाएगा 1.235। तो स्टूडेंट्स हमने जब भी एंटी लॉग फाइंड करना है, डेसिमल के पार्ट के बाद वाले डिजिट्स को देखना होता है। तो 0.23 को हम 5 के कॉलम में चेक करेंगे, 0.23 को 5 के कॉलम में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एंटी लॉग के टेबल पे चले जाते हैं। ये देखें एंटी लॉग 0.23 को किस में चेक करना है, 5 के, 0 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 में आपके पास आ रहा है 1718। तो यहाँ पे हम फिर क्या लिखेंगे, 1718।
अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एंटी लॉग फाइंड कर रहे हैं, तो आगे कोई नंबर नहीं है जिसका हम मीन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो फिर इसके आपके पास कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है, 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहला जो डिजिट होता है वो 0, ठीक है, 0 का डेसिमल होता है, और नेक्स्ट सेकंड वाला डिजिट यहाँ पे 1 का डेसिमल, यानी आपके पास जो टी की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी फिर टी 17.18, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब भी कैरेक्टरिस्टिक 1 हो तो पहला जब डेसिमल लगाते हैं वो 0 के बाद, फिर नेक्स्ट सेकंड डेसिमल लगाते हैं वो क्या होता है 1 के बाद। तो इसका रिजल्ट आपके पास टेम्परेचर क्या आ जाएगा, 17.18। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर आप लोग टेम्परेचर लिखेंगे, सॉरी 17.18। तो यही आपके पास टेम्परेचर का आंसर है। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट है। मज़ीद एक्सरसाइज के लिए मेरे चैनल MD एकेडमिया को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।